हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का अप्लाइड मैथ्स का जो पेपर है उसका आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 का। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सब सेक्शंस का लिंक वीडियो में नीचे गिवन है, तो आप उसको जाके वहां पे देख सकते हैं। सेक्शन डी, ये बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दो और दिया है। एक हमारा मेट्रिसेस का मार्टिन्स रूल है और दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। ऑब्वियसली जनरली ज्यादातर बच्चे मार्टिन्स रूल ही अटेम्प्ट करते हैं, बट मैं दोनों करके दिखा दूंगा। सो इसमें मार्टिन्स रूल में सिंपली पहले ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हो। इसमें जब आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करोगे आपका -1 आएगा, और उसके बाद जब आप एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा आपका 0, -1, 2, 2, -1, 23 और 1, -5 और 13। वंस एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो -1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 0, 1, -2, -2, 1, -23, -1, 5 और -13। तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नंबर्स दिया है यहाँ पे, इक्वेशंस दिया है 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। सो ये हमारा पूरा मैच करता है। तो बेसिकली ये ए हो गया, बी हो गया 11, -5 और 3। तो फॉर्मूला के अनुसार ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको जब तुम बी से मल्टीप्लाई करोगे 11, -5 और -3, तो तुम्हारा जो एक्स का वैल्यू है वो आ जाएगा 1, 2, 3। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। तो मार्टिन्स रूल्स का बहुत ही इजी सम दिया, कोई डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए इस सम में। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का अच्छा सम दिया, इट्स बिट ट्रिकी। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे ये थोड़ा ट्रिकी सम है, ऐसा नहीं है कि एकदम इजीली किसी को नजर आ ही जाएगा। थोड़ा सा किया हुआ होगा तो बढ़िया रहेगा। ये सम एमएल अग्रवाल के एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर आपका किया हुआ है तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो होपफुली आपने मार्टिन्स रूल अप्लाई किया है। सबसे पहला जो हम लोग स्टेप करेंगे वो होगा C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। इससे हम लोगों का दिस माइनस दिस आएगा। सो B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे आएगा 0, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, विच इज b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली ये c प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, इन दोनों में से ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं कॉमन निकाल के। तो तुम जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालोगे तो यहां पे बचेगा b प्लस सी माइनस ए, यहां 0 और यहां c माइनस ए माइनस बी। वैसे ही सेम चीज इस वाले के साथ होगा, इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लोगे जब तुम, तो बाहर होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे बचेगा हमारा c प्लस ए माइनस बी और यहां पे बचेगा c माइनस ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, इसके लिए स्टेप लिखना पड़ता है टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 और C2, और इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग करेंगे R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 माइनस R2। सो यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ही। सो
हम लोग को करना है सी माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। सो इफेक्टिवली प्लस ए कट जाएगा। सो इफेक्टिवली सिर्फ टू बी बचेगा, टू बी। बाकी सब ऊपर का तो कॉपी पेस्ट होगा ही। वही सेम चीज यहां करेंगे। तो इन दोनों में से जब इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा सी कट जाएगा, बी कट जाएगा, सिर्फ माइनस टू ए बचेगा। यहां भी माइनस टू बी, यहां माइनस टू ए, सी प्लस ए माइनस बी और जीरो। और यहां पे सिर्फ टू ए बी बचेगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर यहां पे मैं ए बी डिवाइड करूं तो यहां पे ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो पहला ए है उसको मैं C1 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो बी है इसको मैं C2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके लिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट्स लिखते हैं। C1 टेंड्स टू C1 ए C1 और C2 टेंड्स टू बी C2। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, जीरो माइनस टू ए बी, फिर जीरो बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी। अभी अगर तुम नोटिस करोगे, तुम C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 करोगे और C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 करोगे तो दोनों से जो तुम्हारा ये लोएस्ट वाला है ये जीरो आ जाएगा। तो इससे थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता ही है और साथ ही साथ इसमें ये ए स्क्वायर कट जाएगा और इसमें ये बी स्क्वायर भी कट जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए बी। ऑब्वियसली एक पेज में तो क्या ही होना था इसका। यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस ए सी, जिसमें से ए कॉमन ले लो तो बी प्लस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी, मतलब बी अगर कॉमन ले लो तो सी प्लस ए और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी। अगर तुम नोटिस करोगे तो इन तीनों में से ए कॉमन निकलता है, इन तीनों में से बी कॉमन निकलता है और इन तीनों में से टू ए बी कॉमन निकलता है। तो हम लोग सब चीज कॉमन निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले वाले टर्म में से ए, दूसरे वाले टर्म में से बी और लास्ट वाले में से टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो हमारा बचेगा बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी जीरो जीरो वन। ये बहुत ही नीट हो गया है। अब हम लोग सिंपली इसको एक्सपैंड कर लेंगे, टू ए बी कट गया तो टू ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिंपली एक्सपेंशन में हम लोग एक्सपैंडिंग अलोंग द थर्ड रो करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो हमारा आएगा बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। सो ए बी कट जाएगा। फिर जो तीनों टर्म्स बचा है इसमें से तुम सी कॉमन ले सकते हो। तो जब तुम सी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा बी प्लस सी प्लस ए विच इज ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आई एग्री, ये सम अगर किसी के देखा हुआ है सिर्फ तभी होना आसानी से पॉसिबल है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सम है, इतना इजीली होगा नहीं ये। तो एमएल अग्रवाल में ये सम गिवन है, तो अगर किसी के देखा हुआ था और उसको आता था तो वो ये जरूर अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन नहीं तो मार्टिन्स रूल एनी डे इजियर है। चलो नेक्स्ट सम, इफ द सप्लाई फंक्शन पी इज दिस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स जीरो और पी जीरो निकालना है। सो एक्स जीरो और पी जीरो निकालने के लिए हम लोग का पी जीरो का वैल्यू 18 गिवन है, तो एक्स जीरो निकालेंगे तो यहाँ पे 18 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आएगा x माइनस 7 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 7, x जीरो का वैल्यू 7, p जीरो का वैल्यू 18। तो हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो होगा p जीरो x जीरो, जो कि 7 इंटू 18 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 7 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर
dx। 7 into 18 हमारा आएगा 126 माइनस ये हो जाएगा x⁻³ माइनस 5x² 2 प्लस 4x 0 से 7। तो ये हो जाएगा 126 माइनस 343/3 माइनस का माइनस प्लस 5 7 7 49 49 इंटू 5 245/2 और प्लस 7 4 28 प्लस का ये माइनस हो जाएगा। सो इफेक्टिवली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 637/6 जो कि होता है 106.17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्यूट सीजनल इंडिसेस फॉर 4 ईयर मूविंग एवरेज। 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है 4 ईयर मूविंग टोटल, फिर 4 ईयर मूविंग एवरेज, फिर 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सो 4 ईयर मूविंग टोटल यहां आएगा। सो पहले 4 टर्म्स को हम लोग को ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 6630। फिर इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे जो कि आएगा 1657.5। फिर वैसे ही इसका फिर नेक्स्ट 4 का 1 2 3 4 का टोटल करेंगे जो कि आएगा 7110। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 1777.5। फिर सेम वापस नेक्स्ट 4 का टोटल करेंगे 1815 और इनका एवरेज आएगा डिवाइड बाय 4, इट इज 17 सॉरी सॉरी वो एरर हो गया। यहाँ पे आएगा 7260 और 1815 और इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 7960 और 1990। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 9230 और 2307.5। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 9960 और यहाँ पे आएगा 2490। और इसके बाद सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए हम लोग दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो हमारा इंडिविजुअली यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1717.5। यहाँ का वैल्यू आएगा 1796.25। फिर यहाँ का वैल्यू आएगा 1902.5। फिर यहाँ का वैल्यू आएगा 2148.75 और यहाँ का वैल्यू आएगा 2398.75। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग को इसमें ग्राफ बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब में बस ब्रैकेट में इन 1000 टन्स लिख देना। फिट अ स्ट्रेट लाइन 10 बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। क्योंकि ये इवन फंक्शंस है तो इसका जो x है मैं -1 +1 ले लेता हूं, 2 का गैप है तो ये -3 -5, ये +3 +5। तो उसके हिसाब से x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25 9 1 1 9 25। सो समेशन x स्क्वायर जो है वो हमारा आएगा 70। जो हमारा समेशन y है वो आएगा 1405। और एक और हम लोग को एक्स वाई कैलकुलेट करना होता है तो बेसिकली 210 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1050। नेक्स्ट का आएगा -675 -275, फिर 220 720 और 1175 और इसका टोटल आएगा हमारा 115। हमारा ए होता है समेशन वाई बाई एन विच इज 1405 डिवाइडेड बाई 6 विच इफेक्टिवली इज 234.17। और समय बी होता है समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई हमारा आया है 115 और समेशन एक्स स्क्वायर आया है 70। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.64। सो बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है वो हो गया y इज इक्वल्स टू 234.17 प्लस 1.64x। सो a प्लस बी एक्स हमारा इक्वेशन बन गया। ऑब्वियसली सेकंड वाला मेरे को ज्यादा इजियर लगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, लेकिन फर्स्ट वाला भी ठीक है, खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। तो अगर किसी को वो ठीक लगता है तो वो भी डुएबल है। यहाँ पे मशीन कॉस्ट 1 लाख है और उसका स्क्रैप वैल्यू 50,000 है तो उसका जो फाइनल वैल्यू है वो है 95,000
फॉर्मूला के अनुसार S इज इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट में 1 प्लस आई, आई 5 साल के हिसाब से 0.05, तो 1 प्लस करेंगे तो 1.05 होल टू दी पावर 12 करेंगे क्योंकि 12 साल का दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई आई जो कि 0.05 है। तो आर का वैल्यू आएगा 95,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई दिस -1, ये जो दिया हुआ है दैट -1, सो जो कि आएगा 0.7958, और इसको जब आप एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 5968.84 रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना उसको हर ईयर अलग रखना पड़ेगा ताकि ये सिंकिंग फंड उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, तो कैलकुलेशंस ऑब्वियसली है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो अप्लाइड मैथ्स में प्रीरिक्विजिट है। उसके अलावा टॉपिक ऐसा देखो तो कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक दिया है, आराम से सॉल्व हो सकता है, पेपर इजी है। हाँ, खाली लेंथ के हिसाब से बात करें तो कैलकुलेशंस अगर तुम्हारा फास्ट होगा तो आराम से पेपर कंप्लीट हुआ होगा।